अपने जन्मदिन पर जैसे ही मैंने अपने घर का मुख्य दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, मैं तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। मेरी बहन औंधे मुंह बिल्कुल निश्चल पड़ी थी और उसके पास एक रसोई का चाकू था जिस पर लाल खून के निशान लगे हुए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगा। जैसे ही मैंने वह चाकू उठाया, मैंने कसम खाई कि जिसने भी मेरी बहन को मारा है उससे बदला लेकर रहूंगा। तभी मेरी नजर बाहर खड़ी एक औरत पर पड़ी जो अपने फोन पर घबराई हुई आवाज में किसी से बात कर रही थी। मैंने अपने हाथ में पकड़े चाकू की ओर देखा जिस पर मेरी उंगलियों के निशान थे। मेरी शर्ट पर मेरी बहन का खून लगा हुआ था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं ही कातिल जैसा दिखाई दे रहा हूँ। मैं कांपते हाथों से उठा और दरवाजा खोला, लेकिन तब तक चारों ओर पुलिस सायरनों की आवाज गूंजने लगी थी। मुझे लगा कि अब मुझे ही अपराधी समझकर सजा दे दी जाएगी, इसलिए मैं पूरी ताकत से सामने फैले जंगल की ओर भागने लगा। अपनी बहन को पीछे छोड़ना मेरे लिए किसी यातना से कम नहीं था, लेकिन तभी मुझे अपने पीछे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। 2 पुलिस वाले मुझसे मुश्किल से 10 फुट की दूरी पर थे। वे मेरी ओर दौड़ रहे थे और अपने रेडियो पर भाग रहे हत्या के संदिग्ध के बारे में चिल्ला रहे थे। मैं चिल्लाया, मैंने उसे नहीं मारा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरे पैर पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहे थे। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया ताकि थोड़ी सांस ले सकूं। पुलिस वाले टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाकर मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने अपना फोन निकाला और लॉक स्क्रीन पर अपनी और अपनी बहन की बचपन की तस्वीर देखने लगा जिसमें हम दोनों साथ खेल रहे थे। अब मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा और अपनी ही जिंदगी से भाग रहा था। मैंने आंसू पोंछे और बाहर झांककर भागने का मौका तलाशने लगा। तभी मेरे पीछे झाड़ियों में सरसराहट हुई। मैं पलटा ही था कि उससे पहले कोई मुझसे टकराया। एक पुलिस अधिकारी ने मुझे जमीन पर पटक दिया। मेरा माथा एक पत्थर से टकराकर कट गया और उसने अपना घुटना मेरी पीठ पर जोर से जमा दिया। मैं मिट्टी में मुंह दबाए रोते हुए बार बार कहता रहा, मैंने उसे नहीं मारा। मेरी बड़ी बहन ने ही मुझे पाला था। वही मेरी पूरी दुनिया थी। मेरे मुंह में काई और मिट्टी भर गई। तभी उस पुलिस वाले ने मुझे पलटकर मेरी ओर देखा। उसने मेरी आंखों से मिट्टी साफ की और जोर से चिल्लाया, सरप्राइज! ये तो एक प्रैंक था। मैंने ऊपर देखा। वह पुलिस अधिकारी मेरी अपनी बहन थी जिसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। फिर बाकी सभी पुलिस वाले भी सामने आ गए और मुझे समझ आया कि वे असली पुलिस नहीं बल्कि मेरे दोस्त थे जिन्होंने वेशभूषा पहन रखी थी। जिस औरत ने पुलिस को फोन किया था वह मेरे माथे से नकली खून साफ कर रही थी। मेरी बहन हंसते हंसते दोहरी हो गई और बोली, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारा गिफ्ट ये है कि मैं जिंदा हूँ और तुम हत्या के आरोप में जेल नहीं जा रहे हो। मैंने सबकी तरफ देखा। फिर सदमे के कारण मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।